मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर एम ए मनान सर। BEC एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन अ वेक्टर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट बताइए? मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन अ वेक्टर। मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन अ वेक्टर क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट बताइए? मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन अ वेक्टर, यानी वेक्टर के ऊपर हम लोग क्या कवर करेंगे? मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जिसके अंदर स्टूडेंट सबसे पहला होगा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, और इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा स्टूडेंट्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू सम वेक्टर सी। यह है स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। सेकेंड क्या है स्टूडेंट देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। इसे स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट किया जाएगा कुछ इस प्रकार से, देखिए ए माइनस बी इक्वल टू सम वेक्टर सी। इसे कहा जाएगा स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। थर्ड क्या है स्टूडेंट देखिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा स्टूडेंट देखिए वेक्टर बी इक्वल टू m इंटू सम वेक्टर ए। ओके, फोर्थ क्या है स्टूडेंट देखिए, फोर्थ है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, जिसके अंदर स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइप है डॉट प्रोडक्ट। इसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स ए डॉट बी इक्वल टू से हम लोग मान लेते हैं सी। ए डॉट बी इक्वल टू सी। ये रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या है? स्केलर। ये रिजल्ट क्या है? स्केलर। इसलिए स्टूडेंट्स हम लोग डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट। सेकेंड क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर सी। यहां पे देखिए स्टूडेंट्स ये जो रिजल्ट है वो वेक्टर है, इसलिए स्टूडेंट्स इसको कुछ लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग इस सिनेरियो के अंदर हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर सी, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स दैट इज ए माइनस बी इक्वल टू वेक्टर सी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर वेक्टर बी इक्वल टू m इंटू ए। यहाँ पे ये जो m है इस m को कहा गया स्टूडेंट्स स्केलर। क्या कहा गया स्टूडेंट्स? स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, जिसके अंदर पहला होगा डॉट प्रोडक्ट, जिसको रिप्रेजेंट किया गया ए डॉट बी इक्वल टू सी। यहाँ पे सी क्या है स्टूडेंट्स? स्केलर। दैट्स व्हाई डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर सी, और ये रिजल्ट हमारा वेक्टर आया है। दैट्स व्हाई क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन ऑफ कितने वेक्टर्स देखा? टू वेक्टर्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग एक टॉपिक और बढ़ाएंगे और लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री वेक्टर्स। क्या लिखेंगे स्टूडेंट बताइए? मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री वेक्टर्स।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 वेक्टर्स। पांचवा पॉइंट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 वेक्टर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 वेक्टर्स, जहां पे स्टूडेंट्स फर्स्ट होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसे स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट किया जाएगा कुछ इस तरह से A डॉट बी क्रॉस सी। A डॉट बी क्रॉस सी रिजल्ट कुछ क्या आएगा स्टूडेंट बताइए, स्केलर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सेकेंड पॉइंट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या नाम है स्टूडेंट बताइए, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा स्टूडेंट्स A क्रॉस B क्रॉस C। ये कहलाएगा स्टूडेंट्स एक रिजल्ट आएगा जो कि वेक्टर होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर्स के अंदर ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करना है। हर एक वीडियोस के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोग कवर करते हैं पहला फर्स्ट यानी एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, दैट इज वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर C। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स को हम लोग कवर करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहला मैथमेटिकल ऑपरेशंस कवर करते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स स्टूडेंट्स हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट बताइए, 3 तरीके से। फर्स्ट है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। सेकेंड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एंड थर्ड है स्टूडेंट्स पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग किसी भी वेक्टर्स के एडिशंस को हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, सेकेंड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एंड थर्ड है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग एक एक करके इन तीनों लॉस को कवर करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग कवर करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास 2 वेक्टर गिवन है, से वेक्टर A एंड वेक्टर B। वेक्टर B इस तरह से गिवन हो कि आप इसको किसी भी ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड बना सकते हो। क्या बना सकते हो इसमें बताइए, एडजेसेंट साइड ऑफ सेम ऑर्डर का। ये रहा वेक्टर A और ये रहा स्टूडेंट्स वेक्टर B, वेक्टर B। अब ये एक एडजेसेंट साइड हो गया किसी भी ट्रायंगल का, बट इन सेम ऑर्डर के अंदर। बट अगर स्टूडेंट्स आप ऑर्डर को रिवर्स कर दो, ऑर्डर को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, और यहाँ पे ये रहा ऑर्डर को हम लोगों ने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। पहले टेल से हेड फिर टेल से हेड, ये सेम ऑर्डर में था, बट ये क्या हो गया स्टूडेंट बताइए, ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। ऑर्डर को क्या कर दिया स्टूडेंट्स, रिवर्स कर दिया, तब ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर सी को। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी, वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी। इसे कहा गया स्टूडेंट्स ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने यहाँ पे क्या किया है स्टूडेंट्स बताइए, हमारे पास 2 वेक्टर इस तरह से गिवन हो कि these two vectors are adding in such a way कि it represent 2 sides of a triangle in same order। देखिए टेल से हेड से टेल सेम ऑर्डर में, बट if our third vectors are taken in such a way that reverses the direction that represent the vector c equal to vector a plus का vector b। ओके, वेक्टर a plus का vector b। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, इस वेक्टर का एक हम लोग एनालिसिस कराते हैं, यानी ट्रायंगल लॉ का एनालिसिस करते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस। अब मैथमेटिकल एनालिसिस किस प्रकार से होगा स्टूडेंट देखिए, मान लेते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास
इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना गिवन है, दैट इज थीटा। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल हमें गिवन है कितना, इसमें देखें थीटा। हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं इसका मैथमेटिकल एनालिसिस। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो गया, इसमें देखें थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड निकालेंगे एंड क्या निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स तरीका क्या है कि हम लोग इस वेक्टर्स को जो कि मैग्नीट्यूड इसका कितना है b, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग मान लेते हैं b और इसके कंपोनेंट निकालते हैं। एक कंपोनेंट यहाँ पे जिसको हम लोग ax कहेंगे, एक कंपोनेंट यहाँ पे जिसको हम लोग ay यानी b कहेंगे, है ना। इसको हम लोग नाम देते हैं bx और इसको नाम देंगे by। यहाँ पे स्टूडेंट्स bx कितना होगा एंड by कितना होगा। जिधर एंगल थीटा होता है उधर आप cos की मल्टीप्लाई करते हो, ये बन गया स्टूडेंट्स b cos थीटा। और जिधर एंगल नहीं है उधर आप साइन की मल्टीप्लाई करते हो, दैट इज b sin थीटा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रायंगल का जो साइड हो गया वो बन गया a प्लस का b cos थीटा, a प्लस का b cos थीटा। और ये साइड कितना हो गया इसमें देखें, वो बन गया b sin थीटा। अब बाय पाइथागोरस आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, मान लेते हैं इस c का मैग्नीट्यूड c है तो आप इसे लिखोगे स्टूडेंट्स c स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस का b sin थीटा का क्या लिखोगे स्टूडेंट, देखिए स्क्वायर। जैसे स्टूडेंट्स आप इसे रिजॉल्व करोगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2a इंटू b इंटू cos थीटा प्लस का b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होगा 1। तो हमारा रिजल्ट बनेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab इंटू में कितना देखिए cos थीटा और ये रहा c स्क्वायर। तो यहाँ से c का वैल्यू होगा स्टूडेंट्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab इंटू में कितना देखिए cos थीटा। कुछ लोग स्टूडेंट्स इसे r से डिनोट करते हैं, ऐसे कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या नाम देते हैं इसमें बताइए, रिजल्टेंट वेक्टर, यानी रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी एडिशन का, है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ये कहलाता है इसका मैग्नीट्यूड। क्या कहलाता है इसमें बताइए, मैग्नीट्यूड। या इसको यहां पे लिख लिए कि आप इसका मैग्नीट्यूड किस प्रकार से निकालोगे। तो ये निकला है स्टूडेंट्स एडिशन का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। ओके, अब हम निकालेंगे इसका स्टूडेंट्स डायरेक्शन। क्या निकालेंगे इसका डायरेक्शन। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग निकालते हैं इसका डायरेक्शन। क्या निकालते हैं स्टूडेंट बताइए, डायरेक्शन। हम लोग निकालते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका डायरेक्शन किस प्रकार से निकालेंगे स्टूडेंट देखिए। डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग यूज करते हैं tan थीटा। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स ये जो वेक्टर रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए के साथ एंगल बनाया है कितना, फाई। यानी यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है स्टूडेंट्स कि रिजल्टेंट दैट इज वेक्टर सी, इसी को हम लोग वेक्टर आर भी कहते हैं, वो एंगल बना रहा है वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है स्टूडेंट देखिए फाई। इसी ही स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं डायरेक्शन। क्या कहते हैं बताइए, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किस प्रकार से निकालेंगे, तो tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया स्टूडेंट देखिए b sin थीटा। परपेंडिकुलर हो गया b sin थीटा अपॉन बेस कितना हो गया स्टूडेंट देखिए a प्लस का b cos थीटा, a प्लस का b cos थीटा। जैसे स्टूडेंट यहां से फाई निकालोगे तो ये tan उधर हो जाएगा tan इनवर्स के अंदर। तो tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग दो वेक्टर्स जो कि a और b का हम लोग एडिशन करने जा रहे हैं, उस रिजल्टेंट का हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाल लिया और साथ ही साथ क्या निकाल लिया स्टूडेंट बताइए, डायरेक्शन निकाल लिया। उसका मैग्नीट्यूड एंड उसका क्या निकाला स्टूडेंट बताइए, डायरेक्शन। किसके नियम के आधार पे, तो हम लोगों ने निकाला इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के आधार पे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के आधार पे। ओके, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के आधार पे। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेकेंड है स्टूडेंट्स।
यहाँ पे करते क्या है देखिए, हमें दो वेक्टर इस तरह से गिवन हो कि उसके टेल टू टेल क्या हो, कोइंसाइड्स हो, टेल टू टेल कोइंसाइड हो। ये रहा वेक्टर ए, ये रहा स्टूडेंट्स वेक्टर बी, इसके टेल टू टेल कोइंसाइड है। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ये रहा स्टूडेंट्स देखिए, एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रॉ हो गया। अब जो इसके स्टूडेंट्स डायगोनल होंगे जो कि पास करते हैं कहां से, जो कि पास करते हैं इस कोइंसाइडिंग टेल से, वही रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स आर को। ऐसे लिखा जाएगा वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी। हम लोगों ने क्या किया देखिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर दो वेक्टर्स ए एंड बी इस तरह से गिवन हो कि वो दोनों क्या हो, टेल टू टेल कोइंसाइड हो, और वो किसी भी पैरेललोग्राम के दो साइड्स यानी दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करता हो। तब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। एंड जैसे ड्रॉ करने के बाद एक हम लोग वेक्टर लेंगे जो कि पास करता हो कहां से, कोइंसाइडिंग टेल से। दैट वेक्टर या दैट डायगोनल रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इसे ही कहा जाता है स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए स्टूडेंट्स हम इसका मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर लेते हैं। एनालॉजी मान लेते हैं स्टूडेंट्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल, ये रहा स्टूडेंट्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल कितना है देखिए, फाई। रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ कितना एंगल, कितना है स्टूडेंट्स एंगल बताइए, फाई। ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी। इस वेक्टर बी और ये दोनों आपस में क्या होंगे स्टूडेंट बताइए, सेम। तो ये रहा वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल कितना लिया था स्टूडेंट देखिए, थीटा। यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये वैल्यू होगा स्टूडेंट्स कितना देखिए, बी साइन थीटा। क्या है स्टूडेंट देखिए फिगर, बिल्कुल प्रीवियस यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस में जिस तरह का एक राइट एंगल ट्रायंगल बना था, सिमिलरली यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। और यहाँ पे जब स्टूडेंट्स आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो अपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। एंड इसका डायरेक्शन होगा स्टूडेंट्स tan फाई, यानी फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस का बी कॉस थीटा। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं और साथ ही साथ इसका क्या निकालते हैं बताइए, डायरेक्शन निकालते हैं। क्या स्टूडेंट्स आपको दोनों ही लॉ यानी कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको क्लियर हो गया। उसमें स्टूडेंट्स हम लोग बनाते हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में रखते हैं। यहाँ पे ऑर्डर को ब्रेक करके रखा जाता है। ए एंड बी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि दोनों का टेल कोइंसाइड हो और वो किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करता हो। ओके, बाकी सिमिलर कॉन्सेप्ट है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बाद पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन किस प्रकार से स्टूडेंट देखिए, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे स्टूडेंट्स मल्टीपल वेक्टर्स हमें गिवन है। देखिए किस प्रकार से, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा स्टूडेंट्स वेक्टर बी, ये रहा स्टूडेंट्स वेक्टर सी। वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी हमें गिवन है। हमें इन सारे वेक्टर्स का क्या करना है, एडिशन करना है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे वेक्टर्स इस तरह से गिवन है कि ये सारे वेक्टर्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। अब जैसे स्टूडेंट्स हमें एडिशन करना हो तो आप क्या करो, एक रिजल्टेंट वेक्टर ले लो इन अपोजिट ऑर्डर में दैट रिप्रेजेंट आर। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस आर की जो वैल्यू होगा वो बनेगा वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी एंड प्लस का कितना देखिए वेक्टर सी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हैं। अब इसको स्टूडेंट समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, एक सेम ऑर्डर में गिवन है। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग मान लेते हैं ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बन गया। इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे R1। अब R1 कितना होगा इसमें देखिए, ए प्लस का बी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, इसका एरो इस तरफ हो गया। तो एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज करते हुए हम लोगों ने R1 निकाल लिया। अब नेक्स्ट ट्रायंगल क्या बना है इसमें देखिए, ये R1 का इस C के साथ। तो R1 का वैल्यू हो गया ए प्लस बी, इसका C के साथ जोड़ोगे तो ए प्लस बी प्लस का C किसके इक्वल हो जाएगा इसमें देखिए, वेक्टर R के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग मल्टीपल्स टाइम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज कर रहे होते हैं। और रिजल्टेंट स्टूडेंट्स हमेशा ऑर्डर को ब्रेक करने के बाद मिलेगा। ब्रेक करने के बाद मिलेगा। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अगर स्टूडेंट्स हम ऑर्डर को सेम कर ले, ऑर्डर को क्या कर ले बताइए, सेम। जैसे देखिए ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी और ये रहा स्टूडेंट्स वेक्टर सी। हमने ऑर्डर को ब्रेक कर लिया। हमने इसको मान लिया कि ये रहा
कोई एक वेक्टर डी, ऑर्डर ब्रेक हो गया। अब जैसे स्टूडेंट्स इसको आप ऐड करोगे तो जहां से आप चले थे वहीं पे आके रुके, यानी स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। तो हियर स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल है एंडिंग पॉइंट के। जब भी स्टूडेंट्स आप एक फिगर बनाओ, एक वेक्टर का एडिशन करने जाओ और स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट सेम हो जाए तो उस स्थिति में सारे वेक्टर्स का जो सम होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस का वेक्टर डी, वो सबका वैल्यू कितना होगा इसमें बताइए, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसमें बताइए, 0 हो जाएगा। यानी कि सब सारे वेक्टर्स का एडिशन कितना हो जाएगा इसमें बताइए, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसमें बताइए, 0 हो जाएगा। ओके, 0 हो जाएगा। सारे वेक्टर्स का एडिशन कितना हो गया इसमें बताइए, 0 हो गया। तो जब भी स्टूडेंट्स एक वेक्टर हमें इस प्रकार से गिवन हो कि वो एक ऑर्डर में हो और उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट सेम हो तो उन सभी वेक्टर्स का एडिशन कितना हो जाता है स्टूडेंट बताइए, 0 हो जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स को हम लोगों ने कवर किया। एडिशन ऑफ वेक्टर्स को स्टूडेंट्स हम लोग 3 तरीके से कवर करते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकंड हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड थर्ड हो गया पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लोगों ने स्टूडेंट्स ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर हम लोगों ने मैथमेटिकल एनालिसिस भी किया, जहां पे इसका मैग्नीट्यूड एंड इसका क्या निकाला, डायरेक्शन निकाला। मैग्नीट्यूड का वैल्यू था r = √a² + b² प्लस का 2ab cos थीटा एंड फाई, यानी डायरेक्शन का वैल्यू था फाई = tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा अपॉन a प्लस का b cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो आप इसे शेयर करें ताकि वो लोग इसका एडवांटेज उठा सके। अगर आप हमारे चैनल के साथ अभी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर पाओ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।